आ गए सारे बच्चे? ओके। बैच 6 है आपका, है ना? आज आपका 7 क्लास है, 7वां क्लास आपका हो रहा है। और जो बच्चे आज फर्स्ट डे जुड़े हैं, बताऊं पढ़ क्या रहे हैं? तो बच्चे आपका जो क्लास है ना, वो नाउन का बैच चल रहा है, ध्यान रखना। आपका जो बैच है वो नाउन का बैच है, बिल्कुल बेसिक से। नाउन में पहले हमने 3-4 क्लास पढ़ा दिया है इस बैच में, तो 3-4 क्लास आपका हो चुका है। तो आप कोई चिंता नहीं करना, 3-4 क्लास हो चुका, अभी बिल्कुल बैच नया है। तो अगर आज भी ज्वाइन किया है आपने तो नो वरी, क्योंकि अभी मात्र 3-4 क्लास ही हुआ है। तो नाउन से ही हम लोग को पढ़ना है। आपने नाउन से अगर ज्वाइन किया है तो नाउन को शुरुआत से देखना है, यानी फर्स्ट डे से आपको नाउन बेसिक से देखना है। डेमो क्लास, इवन की डेमो क्लास से ही देखना आपको, जो बिल्कुल डेमो से हुआ है, और उसको पढ़ते हुए आज तक यहाँ पहुँचना है। इज इट क्लियर? इसके साथ साथ आपको क्या करना है, तो नाउन का बैच जो आप करोगे, नाउन का क्लास जो कर रहे हो, इसमें नाउन का बेसिक, हमने कहा नाउन क्या होता है, तो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग एनिमल, ऐसा किताब में पढ़ा लिखा मिलता है। बट यू हैव टू से नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर्स, पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। अगर ये 4 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका एक चैप्टर नाउन कंप्लीट होता है, राइट? अगर 4 चैप्टर पढ़ा, पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस, देन यू हैव कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स। ठीक है, तो पर्सन पढ़ा दिया, जेंडर पढ़ा दिया, नंबर पढ़ा रहा हूँ, यानी हम लोगों का नाउन नंबर चल रहा है। फिर आगे नाउन केस चलेगा, तो नाउन थोड़ा सा 8-10 क्लास का होता है, लंबा क्लास होता है। अभी तो मात्र 3-4-5 क्लास ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और क्लास की शुरुआत हमेशा वोकेबुलरी से होता है, पता है आपको ना? तो सबसे पहले वोकैब पढ़ते हैं, क्योंकि वोकैब के बिना अंग्रेजी नहीं होगा। और वोकैब में हम लोगों का N7 चल रहा है। कितना लेसन? N7। वोकैब का किताब आप सबों को मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो आप ऑफिस में कॉल करना, मिल जाएगा। किताब नहीं चाहिए तो पीडीएफ होगा, इसी में जाओगे तो आपको नोट्स मिलेगा, उस नोट्स में पीडीएफ होगा, और उस पीडीएफ के माध्यम से पूरा क्लास कर सकते हो। उस पीडीएफ को भी आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, उसके माध्यम से भी क्लास हो सकता है। क्लियर हुआ? वापिस आते हैं। अब N7 तो मुझे लगता है कल हो गया था क्या? ये कल पढ़ा दिया था N7, है ना? N8 चलेगा आज N8 होगा बेटा, N8। N7 कल हो गया था ना? क्या कमेंट वाले बच्चे? सर 8 होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं तुम्हें देख के ही बोला था सर, वो कैब नंबर 8 समझ गया, समझ गया, महान आना, महान आत्मा, समझ गया। ठीक है, लव यू सर, लव यू ऑल माय बच्चे। ठीक है, आप सबों को बहुत सारा प्यार, आप इतने अच्छे सारे बच्चे हैं। आई एम श्रद्धा सिंगर, श्रद्धा सिंगर जी हैं आप। ठीक है, 8 करा रहा हूँ, यस सर। वॉच का प्लूरल क्या होगा? वॉच का प्लूरल वॉचेज होगा, WATCHES, वॉचेज। ठीक है, वॉच अगर वर्ब होगा तो पता ही है, वॉच अगर घड़ी वाला वॉच होगा तो हो जाएगा वॉचेज। ठीक है, वापिस आ जाओ। तो N8 पढ़ना है। पहला वर्ड है कर्ट, दिख रहा है सबको? कर्ट बहुत अच्छा दिख रहा होगा। कर्ट, कर्ट का मतलब होता है तीखा जवाब, रूखा जवाब। कर्ट, कर्टेन, कर्ट, कर्टेन, यानी किसी के घर गए, कर्टेन को कट कर दिया। कर्टेन मतलब पर्दा होता है, पता है आप लोगों को? तो कर्टेन पर्दा था, पर्दा को कट कर दिया, काट दिया। तो रूखा जवाब, 1-2 झाप भी लग सकता है। तो कर्ट, कर्टेन, कर्ट, कट, कर्ट, कट, यानी आपने कर्टेन को कट कर दिया। कर्ट, कट, कट कर दिया, कर्ट, कट, कर्ट, कट, यानी आपने किसी चीज को काट दिया। तो कैसा जवाब मिला? रूखा जवाब, मुंह तोड़ जवाब। तो क्या होता है भाई? रूखा जवाब, तीखा जवाब को कर्ट कहते हैं। ही गिव अ कर्ट रिप्लाई, उसने तीखा जवाब दिया। नेक्स्ट वर्ड है सैनिकल। सैनिकल कहते हैं चिड़चिड़ा को, यानी कैसा आदमी भाई? चिड़चिड़ा है। सैनिकल, सैनिकल मतलब चिड़चिड़ा आदमी। सैनिकल चिड़चिड़ा, एकदम स्वार्थी किस्म का चिड़चिड़ा आदमी है, सेल्फिश किस्म का है। तो सैनिकल को लिंक कर लो सैनिक आजकल। सैनिकल, सैनिक आजकल, सैनिकल, सैनिक आजकल, यानी आजकल जो सैनिक है ना, सैनिक मतलब जो आर्मी है, पुलिस है, आजकल बड़े चिड़चिड़े हो गए। पता है क्यों?
क्योंकि ना वो एक्चुअली काम करते हैं दिन भर धूप में और सैलरी कम मिलता है उन्हें। तो बड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। तो सैनिकल सैनिक आजकल, सैनिकल सैनिक आजकल, यानी आजकल जो सैनिक है ना बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। तो क्या है भाई, तो कंटेम्पचुअस हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं। आई थिंक शी टेक्स अ रेदर सैनिकल व्यू ऑफ मेन। सैनिकल मतलब चिड़चिड़ा व्यू है, स्वार्थी व्यू है। तो सैनिकल सैनिकल सैनिक आजकल कैसे हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरेटर। क्यूरेटर कहते हैं, क्यूरेटर संग्रहालय, संग्रहालय अध्यक्ष, रखवाला को क्यूरेटर कहते हैं। आप मेरे साथ बोल रहे हो? हाँ हाँ, आप नहीं बोल रहे हो। यस यस यस, बोलो, आप भी बोलो। बहुत बढ़िया, सुंदर। अमन बोल रही है, अमन, अमन बोल रही है, चलो बोलो, ठीक है, गुड। क्लास ले रही है अमन, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो क्यूरेटर कहते हैं संग्रहालय अध्यक्ष को। क्यूरेटर केयर टेकर, क्यूरेटर केयर टेकर, यानी केयर टेकर ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम का केयर टेकर क्या बोलते हैं, संग्रहालय अध्यक्ष बोलते हैं। तो केयर टेकर ऑफ म्यूजियम क्यूरेटर, केयर टेकर ऑफ म्यूजियम क्यूरेटर, केयर टेकर ऑफ म्यूजियम क्यूरेटर। तो क्यूरेटर मतलब संग्रहालय अध्यक्ष। नेक्स्ट वर्ड है इलूसिडेट। इलूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। इलूसिडेट क्लियर, स्पष्ट। इलूसिडेट, इलू इलू, इलू इलू माना करो, डेट स्पष्ट कर लो कहाँ मिलना है। तो इलूसिडेट स्पष्ट करना, इलूसिडेट इलू ना करो, डेट स्पष्ट कर लो कहाँ मिलना है। इलूसिडेट का मतलब स्पष्ट करना, क्लियर करना। नेक्स्ट वर्ड है इलिजियम। इलिजियम कहते हैं स्वर्ग को, बैकुंठ को, स्वर्ग को, पैराडाइज को, हीवन को इलिजियम कहते हैं। इलिजियम को याद कर लो, जिम, इलिजियम जिम, इलिजियम जिम। यानी जिम कैसा होता है, स्वर्ग के समान। आप जिम में बैठते हो, जिम कैसा होता है, स्वर्ग के समान। यानी आपका जिम स्वर्ग के समान होना चाहिए, तो जिम करने मजा आएगा। तो इलिजियम जिम, जिम कैसा होना चाहिए, स्वर्ग के समान। हीवन या पैराडाइज को इलिजियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे साथ दोहराते रहना है। अगला वर्ड हम लोगों का है इम्बार्गो। इम्बार्गो का मतलब होता है रोकना। इम्बार्गो का मतलब होता है रोक लगाना, स्टॉप कर देना। इम्बार्गो को याद कर लो, कार्गो, इम्बार्गो कार्गो, इम्बार्गो कार्गो। कार्गो पैंट आपने बहुत पहले सुना होगा, कार्गो पैंट पहना हुआ है। तो कार्गो जो 6 पैकेट वाला नहीं होता, कार्गो, इम्बार्गो कार्गो, इम्बार्गो कार्गो। तो कार्गो पैंट पर सरकार ने क्या करा है, रोक लगा दिया है। इम्बार्गो कार्गो, कार्गो पर क्या किया सरकार ने, रोक लगा दिया हुआ है, तभी तो इम्बार्गो बन गया। तो कार्गो इम्बार्गो, इम्बार्गो मतलब रोकना, स्टॉप लगाना, बैन लगा देना, प्रोहिबिशन कर देना, प्रिवेंट कर देना, इम्पीड कर देना, मना कर देना, ठीक है, इम्बार्गो। नेक्स्ट वर्ड है इम्बार्क। इम्बार्क का मतलब होता है भौंकना। इम्बार्क का मतलब होता है जहाज पर चढ़ना। इम्बार्क, बार्क मतलब भौंकना है ना, बार्क BRK, बार्क मतलब कुत्ते का भौंकना। इम्बार्क, बार्क, इम्बार्क, बार्क, इम्बार्क, बार्क मतलब भौंकना, इम्बार्क। इम्बार्क मतलब जहाज पर चढ़ जाना। मान लो कि आप नदी किनारे टहल रहे हो, राइट, नदी किनारे क्या कर रहे हो, टहल रहे हो। तो नदी किनारे टहल रहे हो, कुत्ते पीछे से बार्क करना शुरू कर दिया, कुत्ते भौंकना शुरू कर दिया। तो आप आगे आगे पीछे पीछे कुत्ते, कल्पना करो, और आप नदी वाला जहाज था, आप उस पर इम्बार्क हो गए। तो नदी वाले जहाज पर चढ़ने को इम्बार्क कहते हैं। तो इम्बार्क का मतलब हुआ जहाज पर चढ़ना। इम्बार्क, शिप पर चढ़ना, जहाज पर चढ़ना। डॉग ने बार्क किया और हमने इम्बार्क किया, यानी डॉग ने भौंका, हम बोर्ड हो गए, है ना, क्या हुआ, डिपार्ट हो गए। तो बार्क, इम्बार्क मतलब जहाज पर चढ़ना। हर स्वीट, हर स्वीट का मतलब होता है रोएदार बाल। हर स्वीट रोएदार बाल, हर स्वीट, हर स्वीट को लिंक कर लो, हर, हर कहते हैं महिला को, हर कहते हैं स्त्री को, स्वीट मतलब ड्रेस सूट, हर सूट, यानी हर का ड्रेस सूट कैसा है, रोएदार बाल का। यानी जितने भी फैशन होते हैं किसके होते हैं भाई, महिलाओं के फैशन होते हैं। तो फैशन किसके होते हैं, महिलाओं के। तो सूट महिलाओं का कैसा होता है, रोएदार बाल का। तो हर स्वीट, हर का सूट कैसा है, रोएदार बाल का, हेरी है, वूली है। नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरी। ज्यूरी मतलब होता है ज्यूरी सदस्य। ज्यूरर, ज्यूरी, ज्यूरर, ज्यूरी, याद बहुत आसान है, ज्यूरर है, ज्यूरी सदस्य, यानी ज्यूरर, अ मेंबर ऑफ अ ज्यूरी, तो उसको बोलते हैं ज्यूरर। ज्यूरर, ज्यूरी, ज्यूरर, ज्यूरी, आसान है बहुत। अगला वर्ड है मिलिटेट। मिलिटेट का मतलब होता है के खिलाफ काम करना, के विरुद्ध काम करना। मिलिटेट, मिलिटेट के खिलाफ काम करना, के विरुद्ध काम करना। मिलिटेट को याद कर लो, मिलिटेंट, मिलिटेंट के खिलाफ काम करना। यहाँ पे याद कर लो, मिलिटेंट है ये, क्या है, मिलिटेंट, ठीक है, मिलिटेंट,
ठीक है। मिलिटेंट का मतलब हुआ कि आतंकवादी, यानी आतंकवादी हमेशा क्या करता है, खिलाफ काम करता है। तो मिलिटेट मिलिटेंट, मिलिटेट मिलिटेंट, मिलिटेट मिलिटेंट, यानी मिलिटेंट जो होता है वो हमेशा के खिलाफ काम करते हैं। तो मिलिटेंट को याद कर लो, मिलिटेंट से के खिलाफ काम करना। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब एक बार मेरे साथ दोहरा लो, ठीक है, एक हमेशा दोहरा लो। बोलो जल्दी से, कट, बोलो कट, बोलो कट, कट कट कट, तीखा जवाब रूखा जवाब, कट कट एंड कट, तीखा जवाब तीखा जवाब। सैनिकल चिड़चिड़ा, सैनिकल सैनिक आजकल, सैनिकल सैनिक आजकल कैसे हो गए हैं भाई, चिड़चिड़े हो गए हैं। तो सैनिकल सैनिक आजकल चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं। क्यूरेटर संग्रहालय अध्यक्ष, क्यूरेटर केयर टेकर ऑफ म्यूजियम, क्यूरेटर केयर टेकर ऑफ म्यूजियम, संग्रहालय अध्यक्ष। इलूसीडेट स्पष्ट करना, इलूसीडेट, इलू इलू ना करो, डेट स्पष्ट कर लो। इलूसीडेट स्पष्ट करना, क्लियर करना इलूसीडेट कहलाता है। इलिजियम मतलब स्वर्ग धाम वैकुंठ, इलिजियम जिम, जिम जिम कैसा होता है भाई, स्वर्ग के समान होता है। इलिजियम जिम कैसा होना चाहिए, स्वर्ग के समान होना चाहिए, इलिजियम जिम। इम्बार्गो, इम्बार्गो मतलब रोकना, रोक लगाना। इम्बार्गो कार्गो, इम्बार्गो कार्गो, कार्गो पैंट पर क्या लग गया है, रोक लग गया। इम्बार्गो कार्गो, रोकना रोक लगाना। इम्बार्क, इम्बार्क जहाज पर चढ़ना, नदी के जहाज पर चढ़ना, इम्बार्क। इम्बार्क शिप पे चढ़ना, बार्क इम्बार्क, इम्बार्क बार्क जहाज पर चढ़ना। हर स्वीट रोएदार बाल, हर का सूट कैसा है, रोएदार बाल का है। हर स्वीट रोएदार बाल, हर स्वीट, हर स्वीट, हर का सूट रोएदार बाल का है। ज्यूरर जूस दस, ज्यूरर जूरी, ज्यूरर जूरी, ठीक है। जूस दस, मिलिटेट के खिलाफ काम करना, मिलिटेट मिलिटेंट, मिलिटेट के खिलाफ काम करना। बहुत बढ़िया, नीचे कुछ बेसिक दिया हो, बहुत आसानी से आता है आप लोगों को, है ना। फिर भी एक बार दोहरा लो। बोलो मेनी का मतलब बहुत ज़्यादा, लिटिल बहुत कम थोड़ा सा, लिटिल, है ना। फ्यू भी बहुत कम थोड़ा, ना के बराबर। कैन सकना, कुड सका। विश दैट इच्छा करना, टू दैट टू हॉट तेज गर्मी। इंस्टीड ऑफ के बजाय, के अपेक्षा। बिसाइड्स के अतिरिक्त, बिसाइड्स, है ना, बिसाइड्स के अलावा। डू करना, डिड किया। नो वन कोई नहीं, आइदर या तो, नाइदर नहीं तो, कोई भी नहीं, नॉर ना नहीं, विथ सम वन किसी के साथ। बहुत आसान है, बच्चों वाला खेल है, आगे बढ़ चलो। हम लोग क्लास क्या चल रहा है बेटा, नाउन का। ठीक है, कहाँ, नाउन का क्लास हम लोगों का चल रहा है, और बहुत ही बेहतरीन क्लास नाउन का अब करवा रहा हूं, ठीक है। नाउन नंबर, नाउन नंबर, ये देखिए किस भाषा में लिखा है नाउन नंबर, ऐसे ही लिखो ज्यादा अच्छा है। नाउन नंबर, ठीक है बेटा, नाउन नंबर। नाउन नंबर में अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों का है, नेक्स्ट रूल है। अब तक आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होते हैं। यही लास्ट था ना, सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होते हैं। सर कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, यस मुझे पता है कि इसमें कुछ बच्चे नए भी हैं। तो जो बच्चे नए हैं उन सारे बच्चों को धर्मेंद्र सर का बहुत बहुत प्यार, ठीक है। जो बच्चे आज फर्स्ट डे ज्वाइन किए हैं उन बच्चों को बहुत बहुत प्यार, ठीक है। ये आपकी बड़प्पन है कि आपने धर्मेंद्र सर को चुना है क्लास करने के लिए, गॉड ब्लेस यू। नंबर 2, आपने चुना तो है, लेकिन एक चीज जरूर कर लिया कि आप अपने लिए एक खतरा मोल ले लिया। पता है क्या, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने डिसीजन लिया है पढ़ाई करने का, इसका मतलब है कि आप सफलता के कदम पे आगे बढ़ चुके हैं, यानी अब आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। गेट इट, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, राइट। तो जो बच्चे आज फर्स्ट डे आए हैं मैं उनको सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि मेरे दोस्त पेशेंस रखना। 4 महीने का समय दे रहा हूँ, इस 4 महीने में आपके दिमाग में इंग्लिश इंजेक्ट कर दूंगा। समझ में आया है चाहे ना आए, क्लास देखते रहो। पीछे वाले क्लास जो छूट गया है उसको 2-3-4 क्लास कर लेना, समझ में आना बेसिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। पीछे वाला क्लास जल्दी से खत्म करना 2 दिन के अंदर, भले वो 4-5 क्लास है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, राइट। तो इसलिए फटाफट तेजी से आगे बढ़ते जाना और काम शुरू कर देना। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपका बैच बहुत आसान से सिंपल तरह चलता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। लव यू सर,
शिवम कह रहे हैं आई लाइक यू सर, ओके सर, ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। सर मीनिंग का एक एक एग्जाम्पल दीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। एग्जाम्पल वाला मीनिंग अलग है, वो अलग से दूंगा। वो कैब पढ़ाने का बहुत सारा तरीका है, वो सब दूंगा आपको। यूट्यूब को भी फॉलो करो, उसमें भी वो कैब पढ़ा रहा हूँ, तो हर चीज़ दे रहा हूँ, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। ये जो पीडीएफ इसका, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ मिलेगा आपके इसी ऑल क्लास में जाओगे, पूरा वीडियो मिलेगा, उसी में आपको पीडीएफ मिलेगा, सारा चीज मिलेगा। क्लास आगे स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर स्पोकन क्लास कब से स्टार्ट होगा? स्पोकन क्लास 15 तारीख से शुरू हो रहा है, 15 जुलाई से, ठीक है। 14 जुलाई से, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास का लास्ट क्लास यही तो हुआ था, कुछ ऐसे सम ऑफ द वर्ड्स which is used in same form either in singular or in plural। यानी सिंगुलर और प्लूरल में एक समान यूज होता है। I have taught you earlier, is it? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब अगला कॉन्सेप्ट कहता है बेटा, some of the nouns look like singular but they are used in प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। ये कॉन्सेप्ट कल एक लड़का कॉल भी किया था कि सर आपने जो पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था सर, वहाँ पे आपने कहा था ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जेनरिक और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सर उसमें दो एग्जाम्पल आपने दिया था, वो आगे कहाँ आएगा? यस यहीं पे आया, वो आज ही मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली रूल यही है कि पीपल है, पुलिस है, पब्लिक है, ये सब देखने में लगता है कि सिंगुलर है, जैसे पीपल, पुलिस। अब पुलिस इज कमिंग बोल देते हैं लोग, तो देखने में लग रहा है पुलिस है तो इज आना चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन पुलिस क्या है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। तो ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन देखने में लगता है सिंगुलर, बट वो होता क्या है? प्लूरल। देखने में लगता है सिंगुलर, बट होता क्या है? प्लूरल। तो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहीं से स्टार्ट होगा। लिखिए, बनाइए, सम ऑफ द नाउन्स सम ऑफ द नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर। लिख पाओगे आप लोग? नेक्स्ट जो भी नंबर होगा, सम ऑफ द नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर, सम ऑफ द नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट they are used as singular and take singular verb। हमने कहा कुछ ऐसे नाउन्स हैं, क्या कह दिया जी? लुक लाइक सिंगुलर, बट के बाद क्या आ जाएगा? कहाँ गया बट दे आर यूज एज प्लूरल, but they are used as plural and take plural verb। हमने कहा कुछ ऐसे verbs हैं जो देखने में लगते हैं सिंगुलर, बट वो होते हैं प्लूरल और verb भी लेते हैं प्लूरल। some of the nouns look like singular but they are used as plural and take plural verb। कुछ ऐसे verbs हैं जो देखने में लगते हैं सिंगुलर, look like singular but they are used as plural। देखने में लगता है सिंगुलर, जैसे एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, फटाफट यहाँ तक कॉपी कर लिया। देखो बैक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, बैक क्लास स्टार्ट है, तुम्हें देखना है उसको। बैक क्लास बेटा कौन सा बोल रहा है? राजा, कोई लड़का है बोल रहा है कि बैक क्लास सर। अरे बैक क्लास, इस क्लास के बाद अब पीछे जाना, और पीछे कहाँ? ऑल क्लासेस में जाना। सारे क्लासेस जो हो चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे बेटा। आपने आज ज्वाइन किया, डरना घबराना नहीं है। पीछे 6 क्लास हो चुका है, वो सारे क्लासेस बैक वाला आपको मिल जाएगा। वीडियो पढ़ा होगा 1 साल तक, यानी 12 महीने तक इस क्लास से, आज पढ़ा रहा हूं ना, इस क्लास को 12 महीने तक आपके पास पढ़ा रहेगा। ऐसा मत सोच लेना कि लाइव आज हो गया तो खत्म। अरे ना 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 ना, ऐसा नहीं। 1 वर्ष तक, 12 महीने तक हर वीडियो, यानी 12 महीने में तुम 365 बार देख सकते हो एक क्लास को, चाहो तो। जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार बहुत और बहुत है, ठीक है। वापिस आ जाओ।
तो क्या लिखा, सम ऑफ द नाउन्स लुक लाइक सिमिलर बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। लिखते रहो कॉपी निकाल के, जहां देखो कॉपी दो रखो, एक रफ एक फेयर, तो रफ कॉपी में जहां से पढ़ना शुरू कर दो और एक कॉपी बनाओ फेयर के लिए। उसमें क्या करो, जितना क्लास शुरुआत हुआ है शुरुआत से कॉपी बनाओ फेयर। यहाँ पे जो बोलता हूँ मैं लिखते जाओ, कुछ बोर्ड पे लिखता हूँ, कुछ कॉपी लिखता हूँ, कुछ बोलता हूँ, तो जो मन में रगड़ते रहो और एक बढ़िया से इस क्लास के बाद एक फेयर कॉपी बनाओ, उसमें बढ़िया से लिख ला के काम करो। क्लियर, वापिस आते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा जी, एग्जाम्पल लिखो, इसी एग्जाम्पल पहला वर्ड होगा पीपल, पुलिस, पब्लिक, पीपल, पुलिस, पब्लिक, कैवेलरी, CAVALRY। ध्यान देना, पीपल को अगर तुम पीपल्स करते हैं सीख लो, तो इस पीपल का हिंदी हो गया लोग। पीपल्स करना गलत होगा, पीपल का प्लूरल पीपल्स नहीं होता। अगर पीपल्स कर दिया तो हिंदी हो जाएगा राष्ट्र या विभिन्न देश के लोग। पुलिस, ये सबके साथ आर लेगा, पीपल आर, पुलिस आर, पब्लिक आर। ठीक है, अगला बढ़े कैवेलरी, CAVALRY, CAVALRY, CAVALRY। कैवेलरी कहते हैं घुड़सवार को, घुड़सवार। कैवेलरी भी जो है वो क्या है, प्लूरल है। कैवेलरी के बाद देखो पीजेंट्री, PEASANTRY, पीजेंट्री। पीजेंट्री कहते हैं किसान को, किसान को पीजेंट्री कहते हैं, पीजेंट्री किसानों कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नोबिलिटी, NOBILITY, नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब होता है हाई सोशल रैंक, नोबिलिटी मतलब उच्च वर्ग, उच्च वर्ग मतलब हाई सोशल रैंक को हम पीजेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वर्मिन, VERMIN, वर्मिन। वर्मिन कहते हैं एनिमल इंसेक्ट दैट स्प्रेड डिजीज, यानी वह छोटे मोटे कीटाणु जो बीमारी फैलाते हैं, यानी कि बीमारी फैलाने वाला जानवर। ठीक है, वह जानवर जो स्प्रेड डिजीज, बीमारी को फैलाता है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखो क्लेर्जी, CLERGY, CLERGY, क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है पुजारी प्लस शासक का समूह। क्लर्जी मतलब पुजारी प्लस शासक का समूह को क्लर्जी कहते हैं। पुजारी प्लस शासक का समूह, पुजारी प्लस शासक का समूह को क्लर्जी कहते हैं। क्लर्जी, CLERGY, क्लर्जी। के बाद लिखो जेंट्री, GENTY। जेंट्री का मतलब होता है मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग को हम जेंट्री कहते हैं। जेंट्री मतलब मध्यम वर्ग, ETC। तो सारे वर्ड क्या है बेटा, प्लूरल। वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल। दीज ऑल वर्ड्स आर यूज्ड एज प्लूरल। अभी एग्जांपल लिख लो, कैटल, कैटल कहते हैं जानवरों के झुंड को, जानवरों का झुंड को कैटल बोलते हैं। कैटल जानवरों का झुंड। लिख पा रहे हो बच्चे सब लोग फटाफट, कैटल जानवरों का झुंड। फटाफट कॉपी करो बेटा, फटाफट कॉपी करो, डिले ना करो बाबू। कैटल जानवरों का झुंड, कैटल का हिंदी हुआ जानवरों का झुंड। कैटल का मतलब जानवरों का झुंड। हो गया। एक दो एग्जाम्पल कर लो। पहला एग्जाम्पल, द कैटल्स
आर grazing, GRAZI is grazing in the field. The cattle are grazing in the field. दूसरा, the cattle is grazing in the field. तीसरा, the cattle are grazing in the field. Three examples we have. The cattle are grazing in the field. The cattle is grazing in the field. The cattle are grazing in the field. Just to tell me the right answer. सर पब्लिक क्या है? पब्लिक मतलब लोग है, पब्लिक क्या रहेगा? पब्लिक प्लूरल है। बताओ इस तीन में कौन सही है, जल्दी बताओ। विच वन इज राइट? आंसर आ रहा है 2 1 1 3 3। अमन कुमार, अमन कुमार भी है अमन कुमारी, अमन कुमार है ना। राम रंजन 2। अच्छा इसमें आंसर जो है बच्चों का 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। मोहित 3 कह रहा है, थर्ड 1 1 3 3। घनश्याम, चलो कोई बात नहीं। देखो गौर से, कैटल अभी जस्ट कहा था ना, पब्लिक है, पुलिस है, कैटल है। कैटल ऑलरेडी प्लूरल है, जिसका जन्म ही हुआ है प्लूरल में, जो बाय बर्थ प्लूरल है, तो उसके साथ एस क्यों लगाओगे बेटा? तो ये गलत वर्ड है कैटल। दूसरा, कैटल अपने आप में प्लूरल है, तो बाबू इज कैसे आएगा? दूसरा, कैटल प्लूरल है तो आर आएगा, इसलिए राइट हो गया। तो थर्ड इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग। सिर्फ तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत है। बात समझ में आया तो बोलो हाँ, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल और लिख लो। द पब्लिक इज अवेयर ऑफ द फैक्ट। अगला एग्जाम्पल लिखो और समझो बढ़िया से। द पब्लिक इज अवेयर ऑफ द फैक्ट। दूसरा है द पब्लिक आर अवेयर ऑफ द फैक्ट। तीसरा, the publics are aware of the fact। the publics are, public is। बताओ which one is right? बहुत सुंदर, सारे बच्चों का जवाब सही है। अब समझ में आ गया। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि पब्लिक का पब्लिक्स नहीं होगा। यहाँ पब्लिक है तो ईज नहीं होगा, आर होगा। तो सेकंड इज राइट, बाकी गलत है। अब समझ में आया मुद्दा क्या है ना। द पुलिस है, आप देखो आगे, यहाँ समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल देखो और समझो, बढ़िया से तरीके समझो। द पुलिस हैज caught the thief। ठीक है। दूसरा देखो, the police have caught
the thief. The police has caught the thief. बोलो which one is right, first और second? दो एग्जाम्पल दिया, पहला है द पुलिस है, दूसरा पुलिस हैव। जल्दी बताओ, पुलिस हैज लगाऊं कि पुलिस हैव लगाऊं? जस्ट टेल मी व्हाट। हिमांशु दास, दो 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 दो, बहुत सुंदर। यानी कि आप सबकी तैयारी अच्छी हो गई है, आप समझ में आ गया है सबको। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। पुलिस है प्लूरल तो हैव लगेगा, पुलिस के साथ हैज नहीं आएगा। हुआ क्लियर अब? अब सारे बच्चे का डाउट हुआ क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े आप। अगला एग्जाम्पल अब देखिए, इसके साथ यहाँ था पुलिस, देखने में लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन होता क्या है? प्लूरल। इसको कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो जो बच्चा कल पढ़ रहा था, समझ में आ गया उसको, जिसने कल फोन पे बात किया था, हुआ क्लियर बच्चे? बहुत सुंदर, फाइन। आगे बढ़ते हैं बॉस। अगला कॉन्सेप्ट कहता है बेटा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर, जैसे एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, न्यूज, लिंग्विस्टिक्स, बाइनोकुलर्स। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में एस लगे होते हैं, वो देखने में लगते हैं प्लूरल बट दे आर यूज्ड एज सिंगुलर, राइट? तो हेडिंग बनाइए, सम ऑफ द नाउन्स। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का है सम ऑफ द नाउन्स some of the nouns look like plural. Some of the nouns look like plural but they are used as singular and take सिंगुलर वर्ब, राइट? हमने कहा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, सम ऑफ द नाउन्स लुक लाइक प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल बट लेकिन दे आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, लेकिन देखने में वो लगते हैं प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर और वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर। तो पहले वाले नाउन का जस्ट अपोजिट हो गया। पूरा का पूरा देखो ग्रामर है, इसको सीखना पड़ेगा, पता नहीं कब काम आए, रटना नहीं है, ये सब कॉन्शियस माइंड में अपने आप जा रहा है ना? तो सम ऑफ द नाउन्स लुक लाइक प्लूरल बट दे आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। इसमें क्या क्या एग्जांपल आएगा? तो इसका एग्जांपल आ जाएगा मेरे दोस्त, नेम ऑफ सब्जेक्ट। नेम ऑफ सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, है ना? मैथमेटिक्स ले लो, कुछ भी ले लो, मैथमेटिक्स, है ना? तो मैथमेटिक्स ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, है ना? पॉलिटिक्स ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, है ना? इसे लिखते रहो, तो लिख रहे हो फटाफट, अभी मैं बोल रहा हूँ लिखो फटाफट। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डॉट 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 स्टैटिस्टिक्स भी आ जाए, जितना भी हिस्ट्री पॉलिटिक्स तो सिंपल चीज है भाई। देखो, एक तो हिस्ट्री, केमिस्ट्री तो सब अलग वर्ड तो आएगा ही आएगा, वो तो है ही सिंगुलर, जो केस नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें एस लगा हुआ है ना, तो एस लगने से लगता है कि प्लूरल है क्या? तो एस लगने से पता चला प्लूरल है, लेकिन होता क्या है? सिंगुलर। वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर, ठीक है? दो चार वर्ड और लिखो, इसके बाद डॉट कर, डॉट 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 डॉट, सारे वर्ड आ जाएंगे। और लिखो लिंग्विस्टिक्स, LINGUISTICS, 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 linguistic, LINGUISTICS, linguistics। क्या लिखा? linguistics, LINGUISTICS, linguistics। linguistics कहते हैं भाषाओं को जानने वाला, भाषा को जानता है ना, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत जानता है, लिंग्विस्टिक्स। आगे लिखो न्यूज, NEWS, न्यूज। न्यूज के बाद लिखो इनिंग्स, INNINGS, INNINGS, इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स के बाद लिखो एथलेटिक्स,
एथलेटिक्स, ATHLETICS, एथलेटिक्स, ATHLETICS, एथलेटिक्स, ATHLETICS, एथलेटिक्स, ATHLETICS, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, ठीक है, ATHLETICS, एथलेटिक्स, ATHLETICS, एथलेटिक्स, खेलकूद वाला। इसके बाद लिखो, और भी लिखो, मीनिंग्स, मीनिंग्स हो गया, लिखो मीजल्स, इनिंग्स हो गया ना, INNINGS, इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स हो गया, न्यूज हो गया, एथलेटिक्स हो गया। आगे लिखो मीजल्स, MEASLES, मीजल्स, MEASLES, 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 मीजल्स। मीजल्स एक इज अ काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम, इसमें फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उसको मीजल्स कहते हैं। अगला वर्ड है मम्प्स, MUMPS, मम्प्स, MUMPS, मम्प्स, MUMPS, मम्प्स। मम्प्स का मतलब भी होता है बीमारी वाला कोई नाम होता होगा, मम्प्स, कलसुआ वगैरह। डायबिटीज, DIABETS, डायबिटीज, DIABETS, डायबिटीज, डायबिटीज भी जो है शुगर की बीमारी होती है, सबको पता होगा, डायबिटीज पता है ना, डायबिटीज। डायबिटीज इज अ काइंड ऑफ डिजीज जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं। ठीक बेटा, मम्स, मम्स मतलब क्या होता है, गलसुआ, ठीक है ना, है ना, गलसुआ कह सकते हैं या कनपड़ा कर सकते हैं। गलसुआ इज अ काइंड ऑफ डिजीज होता है, ठीक है ना, मम्स बोलते थे। सब क्या है, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर। वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर। यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब एग्जाम्पल लिखिए, दो एग्जाम्पल लिखिए। लिखिए पहला एग्जाम्पल, द मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लिखिए, द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। द मैथमेटिक्स इज अ, पहले एग्जाम्पल लिखिए, द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। दूसरा, द मैथमेटिक्स आर, ए मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, द मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नंबर 4, 3 एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स is a डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दिया हमने। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, नोट भी है। एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, 4 नंबर, द मैथमेटिक्स ऑफ KC, ध्यान देना, KC सिन्हा, सिन्हा आर गुड। द मैथमेटिक्स ऑफ KC सिन्हा आर गुड, राइट। 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ पे आपको। पहला, द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। The mathematics are a difficult subject. Mathematics is a difficult subject. The mathematics of KC Sinha are good. 4 examples you have. Can you imagine? बता सकते हो आप लोग? ममता कुमारी झा, 3 सही है सर।
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2। सब प्रैक्टिस करवाऊंगा, चिंता ना करो। देखो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो। पहला समझो, मैथमेटिक्स है क्या चीज? नेम ऑफ सब्जेक्ट आजीवन होता है सिंगुलर, राइट? लेकिन मैथमेटिक्स एक प्रॉपर नाउन भी तो है ना, है ना? तो नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मैथमेटिक्स एक प्रॉपर नाउन, लिख लो, पहला पॉइंट लिखो इसमें, लिखो नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होता है। लिखो, नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ, नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते क्योंकि यह प्रॉपर नाउन होता है। इसलिए पहला एग्जाम्पल गलत हो गया, सही होते हुए गलत हो गया क्योंकि मैथमेटिक्स से पहले द नहीं आएगा। दूसरा कह रहा द मैथमेटिक्स आर, यहाँ पे आर नहीं आएगा, ये आर गलत हो गया, यहाँ पे द गलत हो गया। दूसरा है मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट, प्योर सही है, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, बस ये गलत था, ये गलत था, ये तीसरा बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि चौथा क्या है, जल्दी बोलो, 4 इज व्हाट? अच्छा, चौथा भी सही है, यस। तो द मैथमेटिक्स, यहाँ पे द फिर क्यों आया? यहाँ पे द क्यों आया? यहाँ पे आर भी आया है। तो द मैथमेटिक्स ऑफ के सिन्हा आर गुड। यहाँ पे देखो, जब नेम ऑफ सब्जेक्ट से किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी और भी चीज का नाम जोड़ दिया जाए तो बन जाता है प्लूरल और भर भी लेता है प्लूरल। मैथमेटिक्स होता है सिंगुलर, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स से किताब का बोध नहीं हो रहा है, यह केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स, यानी केसी सिन्हा व्यक्ति है, उसका मैथमेटिक्स बढ़िया। तो लिख लो नोट में कि यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जोड़ दिया जाए, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जोड़ दिया जाए तो बन जाता है प्लूरल और भर भी लेता है प्लूरल। यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जोड़ दिया जाए तो बन जाता है प्लूरल और भर भी लेता है प्लूरल। यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम जोड़ दिया जाए तो बन जाता है प्लूरल और भर भी लेता है प्लूरल। यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जोड़ दिया जाए तो बन जाता है प्लूरल और भर भी लेता है प्लूरल। यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जोड़ दिया जाए तो बन जाता है प्लूरल और भर भी लेता है प्लूरल। यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम जोड़ दिया जाए तो बन जाता है प्लूरल और भर भी लेता है प्लूरल। यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जोड़ दिया जाए तो बन जाता है प्लूरल और भर भी लेता है प्लूरल। इसलिए चौथा एग्जाम्पल प्योर सही है, चौथा प्योर सही है, चौथा एब्सोल्युटली राइट है। यही मैथमेटिक्स क्या बन गया? प्लूरल। इसलिए क्या लग जाएगा वहां पे? आर। क्लियर? यहां तक कोई डाउट बच्चे? नहीं, समझ में आ गया? सारा नोट लिखवा दिया, आगे बढ़िए। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट क्या कहता, समझिए बॉस। अगर हमने कहा, एग्जाम्पल दिया, आई एट अ ब्रेड, हमने बोला आई एट, मैंने खाया 2 ब्रेड, 2 ब्रेड। आई एट 2 ब्रेड्स, पहला, दूसरा, तीसरा। बोलो कोई सही लग रहा है इसमें? आई एट अ ब्रेड, मैंने एक ब्रेड खाया। आई एट 2 ब्रेड, 2 ब्रेड खाया। आई 2 ब्रेड्स। बोलो, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया, उनको समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट होना
तो उस क्लास को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, क्लास को 2 बार देखिए, क्लास को 3 बार देखिए, आराम से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। घबराए नहीं, सारे डाउट नाउन पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट बचेगा ही नहीं, राइट। और भी कोई डाउट होगा तो आपको नंबर दिया गया, डाउट नंबर, कॉल कर लेना है आपको। सर मैं लेट हो गया, अच्छा लेट हो गए आप। 1 and 3 1 1 2 2 हेलो सर, मेरा फोन को विक्की कुमार। देखो बेटा इसमें तीनों गलत है, ये भी गलत है, कोई सही नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि ब्रेड, ये जो ब्रेड वर्ड है ना, समझो एक्चुअली नाउन जब पढ़ लोगे ना, नाउन जब पढ़ लोगे बारीकी से, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ना आपको सोल्व हो जाएंगे। ऐसे आपको 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इंग्लिश में, और स्पीकिंग में बहुत काम आएगा। इसलिए ग्रामर जरूरी तो है ही। लोग कहता है ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, ना ना ना, कहना गलत है। ग्रामर का प्रैक्टिकल ज्ञान होना जरूरी है, थोड़ा बहुत ज्ञान जितना पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये तीनों की तीनों क्या है, गलत है। तीनों एग्जाम्पल, सर मेरा मनतासा सर बात नहीं करवाए हैं श्याम कुमार, क्योंकि सेकंड फॉर्म है और सिंगुलर सब्जेक्ट में एस यहाँ पे लगेगा क्या सर। आई एट 2 ब्रेड्स, ये तीनों गलत है, क्योंकि मैंने खाया 1 ब्रेड, ये भी गलत, 2 ब्रेड ये भी गलत, 2 ब्रेड्स भी गलत, सब गलत है। ठीक है, क्यों गलत है वो समझो। तो ब्रेड एक ऐसा वर्ड है, ब्रेड एक ऐसा शब्द है जो आजीवन आजीवन होता है सिंगुलर, आजीवन होता है सिंगुलर, लेकिन ये अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन। तो इसके साथ आर्टिकल कभी नहीं आएगा। तो 2 कहां से आ जाएगा? काउंट भी नहीं होता, जो अनकाउंटेबल है काउंट कैसे करोगे। और इसके साथ एस एस भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसका रूल बनेगा कि सम ऑफ द नाउन्स व्हिच आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर इट नेवर टेक्स ए एन और एसीएस। लिख लो फटाफट, तीनों गलत है, सही करवाऊंगा, लिखो इसको। सम ऑफ द नाउन्स, कॉन्सेप्ट अगला है, सम ऑफ द नाउन्स which are generally used in singular it never takes an or ACS. It never takes an or ACS. It never takes an और ACS। इसके साथ ना तो an लगता है और ना ही ACS लगता है। ठीक है, इसका भी लंबा लिस्ट दूंगा। सम ऑफ द नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं which are generally used in singular, जिसका प्रयोग प्रायः सिंगुलर में करते हैं। It never takes, एक कभी नहीं लेता an और ACS, इसके साथ कभी भी an और ACS नहीं लगाया जाता। इट नेवर टेक्स ए एन और ए सी एस, इसके साथ ना तो ए एन लगाते हैं और ना ही ए से या एस। कॉपी कीजिए इसको। क्या कहा हमने? तो सम ऑफ द नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं विच आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्रायः होते हैं सिंगुलर और वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर। इट नेवर टेक्स ए एन और ए सी एस, इसके साथ कभी भी ना तो ए एन लगाते हैं और ना ही एस या एस लगाते हैं। इसका लिस्ट आपको लिखना पड़ेगा कि हर फॉर्म एक समान होता है, यानी कि आपको पहला शब्द यहीं पे शुरुआत करिए और वो शब्द है ब्रेड। यानी ब्रेड एक ऐसा वर्ड है जो ना तो सिंगुलर ना ही आजीवन सिंगुलर, इसके साथ ना तो ए ब्रेड होगा ना 2 ब्रेड्स होगा, चूंकि अनकाउंटेबल है। दूसरा वर्ड लिखो एडवाइस, ब्रेड के बाद एडवाइस, एडवाइस लिखते रहो, बोल रहा हूं मैं। एडवाइस के बाद लिखो डस्ट, DUST, एडवाइस के बाद डस्ट, DUST, डस्ट मतलब गर्दा धूल। डस्ट के बाद लिखो मैजिक, MAGIC, मैजिक, मैजिक MAGIC, मैजिक। लिखते रहो, नाउन है बहुत लिखना है इसमें, लिखते रहो फटाफट।
सोचो मत, लिखो मैजिक के बाद लिखो लैंड, LAND, LAND लैंड। लैंड के बाद लिखो गोल्ड, GOLD। गोल्ड के बाद लिखो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बाद लिखो म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक। म्यूजिक के बाद लिखो गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज। तरुण को गार्बेज के बाद लिखो रबिश, RUBBISH, रबिश, RUBBISH, रबिश। रबिश के बाद लिखो फिल्थ, FILTH, फिल्थ। क्या लिखा? गार्बेज, रबिश, गार्बेज GARBAGE, गार्बेज, हिंदी बता रहा हूँ, रबिश RUBBISH, रबिश, फिल्थ FILTH, फिल्थ। ये तीनों का हिंदी हो गया गर्दा, धूल, गंदगी। गार्बेज, रबिश, फिल्थ, तीनों का हिंदी होगा कूड़ा, कचरा, गंदगी। गार्बेज, रबिश, फिल्थ, गार्बेज, रबिश, फिल्थ, तीनों का हिंदी होगा गंदगी, कूड़ा, कचरा, धूल। ठीक है, अगला वर्ड है ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, HONESTY, ईमानदारी। अगला वर्ड है ग्रास, GRASS, ग्रास, ग्रास का मतलब घास, GRASS, ग्रास, ग्रास मतलब घास। रबिश, फिल्थ, गार्बेज, तीनों का हिंदी होगा कूड़ा, कचरा, गंदगी। रबिश, गार्बेज, फिल्थ, ये तीनों वर्ड का हिंदी होगा गंदगी, धूल, कचरा। ठीक है, अगला वर्ड लिखो सीनरी, SCENERY, SCENERY। सर मेरा प्रॉब्लम क्यों नहीं सुनते? अरे बताओ ना बाबले, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है? सीनरी, SCENERY, सीनरी, SCENERY, सीनरी, SCENERY, सीनरी। सीनरी के बाद लिखो लगेज, LUGGAG, लगेज, LUGGAG, लगेज। लगेज के बाद लिखो लक, LUCK, लक, LUCK, लक। लक के बाद लिखे फूड, FOOD, फूड। फूड के बाद लिखे हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। हेल्थ के बाद लिखे वेल्थ, WEALTH, हेल्थ के बाद वेल्थ, WEALTH। सब हिंदी पता है ना? हेल्थ, स्वास्थ्य, वेल्थ, धन। आगे लिखो वर्क, WORK, वर्क, WORK, वर्क। वर्क के बाद लिखो पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी। पॉवर्टी कहते हैं गरीबी को, दरिद्रता को, POVERTY, पॉवर्टी। आगे लिखो पोएट्री, POETRY, पोएट्री, POETRY, पोएट्री। पोएट्री के बाद लिखें ज्वेलरी, JEWELLERY, JEWELLERY, ज्वेलरी, JEWELLERY, ज्वेलरी, JEWELLERY, ज्वेलरी। ज्वेलरी के बाद लिखो ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक। ट्रैफिक के बाद लिखो मनी, MONEY, मनी, MONEY, मनी, मनी। और बाकी याद करना जिसके भी अंत में ERY लगा हो, जैसे स्टेशनरी, मशीनरी, क्रॉक, लिख लो मशीनरी, MACHINERY, MACHINERY, मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी,
MACHINERY, जिसमें भी NERY लगा हो सारे वर्ड। मशीनरी के बाद देखो स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी। सारे वर्ड आ जाएंगे। क्रॉकरी, ज्वेलरी, कन्फेक्शनरी, है ना, मिठाई की दुकान, कैंडी की दुकान, किताब कॉपी की दुकान, ये सब होते हैं सिंगुलर और वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर। ठीक है, इनके साथ ना तो ACS लगाना और ना ही इनके साथ आर्टिकल AN लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझाना है। तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आई लिखिए यहाँ पे एग्जांपल, I ate, एग्जांपल दीजिए। पहला एग्जांपल I ate, मैं खाया, 2 ब्रेड्स गलत होगा। तो क्या होगा भाई, I ate। अगर बोलते हैं आ ब्रेड तो ये भी गलत होगा। तीसरा बोलते हैं I ate, मैं खाया, a piece of bread, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। I ate a piece of, मतलब एक ब्रेड खाया, a piece of, यानी कि ब्रेड का प्लूरल नहीं होगा, piece of लगा बना सकते हैं। चौथा एग्जांपल, I ate 2 pieces of bread, I ate 2 pieces of bread, तो ये सही हो जाएगा। यानी I ate a piece of bread, I ate 2 pieces of bread, यानी ब्रेड का प्लूरल नहीं होगा, पीस का आपने पीसेज कर दिया, 2 pieces of bread। इसका मतलब हुआ कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में a piece of, pieces of, है ना, काइंड ऑफ, काइंड्स ऑफ, आर्टिकल, आर्टिकल्स ऑफ लगा करके उसे सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है। यही रूल निकल के ऐसे आएगा। यानी कि एग्जांपल आपने देखा और इससे 2 कॉन्सेप्ट और नया बन गया। आपने यहां तक देखा और 2 कॉन्सेप्ट और नया बन गया जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। I ate a piece of bread, I ate 2 pieces of bread। तो a piece of bread, एक टुकड़ा, 2 pieces of bread, 2 टुकड़ा। ठीक है, तो इसका एक नोट लिखो, पहले से बोल रहा हूं लिखते रहो। यहाँ तो उतार लिया सबने, राइट रॉन्ग करे लिखो। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में, एक नया कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूं इस रूल से, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में 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 a piece of, PIECE, a piece of, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में a piece of, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में a piece of, a piece of, कॉमा, a type of, TYPE, a type of, TYP, a type of, ए सब में लगाना, a piece of, इसको बोल रहे हैं a piece of, ऐसे ही लिखना a type of, TYPE, a type of। ठीक है, कॉमा दे करके। तीसरा लिखो a kind of, KIND, a KIND, kind of, a kind of। के बाद लिखो an article of, AN, article of, an article of, and नहीं, an article of, an article होता है ना, तो an article of, a beat of, a देखो है ना, a beat, BIT, beat of, a beat of, a BIT, beat of। के बाद लिखो an item of, ITEM, an item of, ITEM, an item of। के बाद लिखो a glass of, ये ग्लास पानी, a glass of, डॉट 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 डॉट, a glass of, डॉट 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 डॉट, ETC लगाकर
सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाया जाता है। ईटीसी लगाकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाया जाता है। ईटीसी लगाकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाया जाता है। ईटीसी लगाकर सिंगुलर काउंटेबल, ईटीसी मतलब इत्यादि, मतलब ऐसी और सारे वर्ड लगाकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाया जाता है। तथा, नीचे से लिखो, जस्ट नीचे से, तथा, जस्ट उसके नीचे लिखो तथा, तथा पीसेज ऑफ, जैसे पहला क्या था अ पीस ऑफ, तो ये हटा दिया, कर दिया पीसेज ऑफ, तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो लिखो तथा पीसेज ऑफ, लिखो तथा पीसेज ऑफ, PIECES, तथा पीसेज ऑफ, PIECES, पीसेज ऑफ, लिखो बाबू तथा पीसेज ऑफ, पीसेज ऑफ, पीसेज ऑफ, लिख लिया, पीसेज ऑफ, टाइप्स ऑफ, सब लिखो, अरे ये सब में हटा दो, टाइप्स ऑफ, TYPES, टाइप्स ऑफ, पीसेज ऑफ, टाइप्स ऑफ, तीसरा है काइंड्स ऑफ, जो ऊपर लिखा नीचे होगा काइंड्स ऑफ, KINDS, काइंड्स ऑफ, सब में से हट जाएगा, KIN काइंड्स ऑफ, कॉमा आर्टिकल्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, बीट्स ऑफ, BITS, बीट्स ऑफ, BITS, बीट्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, ITEMS, आइटम्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, ETC लगाकर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया जाता है ना। आइटम्स ऑफ, ग्लासेज ऑफ भी कर दो, ग्लासेज ऑफ है ना, था ना ग्लासेज ऑफ, ग्लासेज ऑफ, ETC लगाकर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है। ग्लासेज ऑफ डॉट डॉट ETC लगाकर, ग्लासेज ऑफ ETC लगाकर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है। ETC लगाकर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है। ETC लगाकर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है। ETC लगाकर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, आई ड्रैंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। क्या लिखते हो, आई ड्रैंक, मैं पी गया, अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट हो गया, आई ड्रैंक 2 glasses of water. I drank a glass of water. I drank 2 glasses of water. 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, है ना। ये हो गया, वाटर को वाटर नहीं करेंगे, यानी कि ग्लासेस हो गया प्लूरल। इस तरह से आपको समझना है। I drank 2 glasses. I ate 2 pieces of cake. 2 pieces of cake. फाइन बेटा, बहुत सुंदर। ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहिए, क्लास आगे बढ़ता रहेगा। आज भी हम लोग क्लास, चूंकि नाउन का क्लास है, थोड़ा सा बड़ा क्लास होता है, थोड़ा समझना भी है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना भी है, राइट। कल मिलते हैं एक क्लास को लेकर के। अभी क्लास थोड़ा सा चलेगा हम लोगों का, नाउन का क्लास है, थोड़ा सा बड़ा क्लास होता है, आराम से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्लास को एंजॉय करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में ही खो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास नहीं समझ में आता उनको, तो दोबारा पढ़िए। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का, बट आपको थोड़ा देखना है कहाँ समझ में आपको आएगा। ठीक है, बाय बाय, इट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।